शास्त्र में गंगा को पवित्र नदी के साथ साथ में माता का दर्जा दिया गया है। गंगा पतित पावनी हमारे सभी पाप कर्मों को धोती है। हम किसी भी विशेष पर्व पर गंगा का स्नान इसलिए करते हैं कि वो हमारे पापों को धोकर हमें पुण्य प्रदान करती है। माता गंगा जो कि भोलेनाथ के जटाओं से निकली हुई हैं, पृथ्वी पर लाई हैं भागीरथी। ये गंगा जल आपके लिए कितना ज़्यादा आपको फायदा पहुंचाता है, कितना अधिक आपकी हर कामना को पूरा करता है, आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से जानकारी देने जा रही हूँ। कैसे आप गंगा जल का उपयोग करके अपने जीवन में सभी सारे सुख प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारे सुख प्राप्त कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक पूरा ही देखिएगा दोस्तों। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यशोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, साथ में मेरे डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देखने के लिए, लव टिप्स जो मैं शॉर्ट वीडियोस में देती हूँ वो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मैं प्रतिदिन के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, गंगा जल शुद्ध रूप से अमृत है, क्योंकि गंगा जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। ये शुद्ध ऑक्सीजन जो कि गंगोत्री से निकलता है, ये जल शुद्ध बर्फ का पिघला हुआ रूप। ये जो गंगा जल है, आप कितनी भी दूर चला जाए, गंगा से निकलता है, यानी हिमालय से निकलकर ये कलकत्ता में जाकर गंगा सागर में मिलता है, लेकिन कहीं भी इसके पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन होने की वजह से आप सालों साल रख के छोड़ दीजिए, गंगा जल कभी भी दूषित नहीं होता जब तक कि उसमें कोई दूषित चीज ना मिलाई जाए। गंगा जल हमें, आपने देखा होगा, मृत व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाला जाता है। कहा जाता है कि गंगा जल डालने से इसके पाप कर्मों का से इसे मुक्ति मिल जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो गंगा जल हमें मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है। हम विभिन्न तरह के अवसरों पर गंगा जल से स्नान करने को आपको विधियां बताते रहते हैं। गंगा जल में जाकर स्नान करने से हमारे जो पाप कर्म है उनका क्षय होता है, पुण्यों में वृद्धि होती है। जल जो कि पूर्ण रूप से चंद्रमा और माता, जो माता का रूप है, जो हमारी माँ है, वो भी चंद्रमा है, और गंगा जल ये भी माँ है। तो अपने चंद्रमा को प्रबल करने के लिए, अपने धन भाव को मजबूत करने के लिए आज मैं यहाँ पर गंगा जल के आपको कई सारे उपाय देने जा रही हूँ। दोस्तों, गंगा जल, अगर आप इस गंगा जल को अपने नहाने के जल में डालकर नहाते हैं, पहले आपने गंगा जल डाला, उसके बाद बाल्टी को भरते हैं। ऐसा नहीं कि पहले आपने बाल्टी भर ली उसके बाद गंगा जल, पहले गंगा जल फिर जल, तब वो गंगा जल बनेगा। इससे स्नान करते हैं तो आपके जीवन में आपका चंद्रमा अच्छा होता है, मानसिक तनाव आपको नहीं होता है, या आप नियमित इस पानी से नहा सकते हैं। इसी गंगा जल को जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करने बैठ रहे हैं तो एक पात्र में जल लीजिए, उसमें पहले जल ले लीजिए, गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद उसको सादा जल से भर लीजिए और अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। आप अपने देवी देवताओं को स्नान कराते हो तो उसमें गंगा जल जरूर मिलाइए। गंगा जल मिलाने से आपको, आपके जो देवी देवताओं का आप अभिषेक करते हैं, उन्हें नहलाते हैं, तो आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस जल को आपने जब तक आपकी पूजा पाठ हो रही है तब तक इसको अभिमंत्रित कर लीजिए, यानी कि जल को, पात्र को वहीं रखा रहने दीजिए। अब इस जल को उठाकर अपने घर के सभी सदस्यों के पीने के पानी में डालते हैं तो सभी सदस्यों का चंद्रमा मजबूत होता है, साथ में सभी के मन में शांति आती है और देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी आपको मिलने लगती है। यही गंगा जल अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, आप अपने घर के मंदिर में आप शिवलिंग रखिए, उस पर गंगा जल अर्पित कीजिए। उसके बाद इस जल को आप अपने घर के सभी कोनों में छिड़कते हैं तो आपके घर में सकारात्मकता बढ़ने लगती है, निगेटिविटी आपके घर में दूर होने लगती है और आपके घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगती है। आपके धन, मन, तन सब कुछ स्वस्थ होने लगते हैं। इसी गंगा जल को आप अगर कांच की बोतल में डालकर, ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल में डालकर, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर अपने घर के उत्तर में रख देते हैं, यानी नॉर्थ में रख देते हैं, तो यहाँ से ये, क्योंकि ये चंद्रमा की ही जगह है, क्योंकि चंद्रमा उत्तर से ही निकलता है, चांदी भी चंद्रमा है, जल भी चंद्रमा है और कांच भी चंद्रमा है। जब आप इसे यहाँ स्थापित कर देते हैं तो आपके कुंडली का चंद्रमा तो जागृत हो ही जाता है, आपका धन भाव मजबूत होने लगता है, आपकी उत्तर की दिशा इनहेंस होने लगती है, जहाँ की सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। वहाँ से आने वाली सारी पॉजिटिविटी आपके घर में आने लगती है और धन का प्रभाव आपके घर में बढ़ जाता है, सुख, समृद्धि, शांति और धन आगमन के रास्ते खुल जाते हैं। इसी तरह से अगर आप एक बर्तन में, चाहे वो पीतल का है चाहे वो चांदी का है, आप जल भरकर अपने घर के मंदिर में हमेशा रखते हैं और दूसरे दिन ले जाकर इसको अपने घर में छिड़कने के बाद पेड़ पौधों में डाल देते हैं, तो ये भी आपको देव कृपा तो दिलाती है। घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी होगी वो पानी के जरिए बाहर निकल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है,
यानी कि उससे मानसिक तनाव बहुत अधिक है या उसकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, तो उसके सिरहाने पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर सादा जल डालिए, तांबे के लोटे में भरकर उस जल को उसके सिरहाने रख दीजिए और खुला रख दीजिए। इस पात्र को आपको ढकना नहीं है। सुबह ले जाकर इसको किसी कांटेदार पौधे में डाल दीजिए। तो धीरे धीरे उस व्यक्ति के कुंडली से रोग भाव की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होने लगती है, चंद्रमा उसका ठीक होने लगता है, रोग उसके ठीक होने लगते हैं और उसके कैसा भी बॉडी में इन्फेक्शन हो वो खत्म होने लगता है। इसी तरह से दोस्तों गंगा जल को इतना पवित्र माना गया है कि इसको अपने घर में आप अगर आप रख रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं, तो चाहे तो इसे कांच के किसी बर्तन में रखिए या फिर इसको चांदी के बर्तन में रखिए या फिर पीतल के बर्तन में रखिए, तो ये आपको और अधिक पॉजिटिविटी देता है। गंगा जल को आप प्लास्टिक के बर्तन में यानी प्लास्टिक की बोतलों में डालकर मत रखिए, क्योंकि प्लास्टिक शुद्ध रूप से राहु ही होता है और चंद्रमा को हमें अच्छा करना है, तो इन धातुओं में रखने से ये गंगा जल और भी ज़्यादा हमारे लिए अमृत जैसा काम करता है। तो मैंने आपको बताया उत्तर की दिशा में आप जल भर के रख सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में ईशान कोण में जल का लोटा भर के रख सकते हैं, आप किसी पीड़ित व्यक्ति के सिरहाने भी जल भर के रख सकते हैं। नियमित इस गंगा जल का सेवन भी कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर में रखकर आप एक लोटा। तो ये गंगा जल आपके धन तन मन तीनों तरह से आपको प्रसन्नता देने लगता है। धन भाव मजबूत होता है, चतुर्थ भाव आपका मजबूत होता है, भाग्य आपका जागृत होने लगता है। सो दोस्तों ये गंगा जल बहुत ही अमृत है, इसके विभिन्न रूपों से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप किसी भी पवित्र नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए, जैसे गंगा नदी में आप स्नान करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए वहाँ स्नान कर रहे हैं तो वहाँ किसी भी तरह की कोई गंदगी मत कीजिए। उसमें गंगा में स्नान करते समय वहीं पे अंजलि में जल लेकर अपने सूर्य को आप जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद गंगा माँ से अपने पापों की मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। साथ में एक सिक्का गंगा में जरूर डाल कर आइए। ये सिक्का आपको आपके भाग्य का धन निरंतर दिलाता रहेगा। सो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट में जय माता दी हर हर महादेव लिखिएगा, पर लिखिएगा ज़रूर। साथ में कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरे नंबर दिए हुए हैं 8077506510। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल नहीं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नॉर्मल कॉल कीजिए प्रोसीजर जानने के लिए कि आप कुंडली का विश्लेषण कैसे करा सकते हैं। किसी भी तरह की तंत्र बाधा या आप नेगेटिविटी से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का रोग बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप जीवन रक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र को इन्हेंस करना है, दाम्पत्य जीवन सुखी चाहते हैं तो शुक्र यंत्र धारण कीजिए। अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, भाग्य का साथ चाहते हैं तो जीवन रक्षा कवच, इन सब के लिए भी आपको मुझे कॉल या मैसेज करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो देखना ना भूलें, साथ में इन्हें फॉरवर्ड करना भी बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।